गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल पढ़ा पाठ 7 राष्ट्र की मर्यादा। इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह पौरुष ने बताया कि सिकंदर किस तरह एक महान शासक है, वो देशभक्त भी है और वह विश्व विजेता बनना चाहता है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सामंत महाराज, यदि संभव हो तो हमें साम दाम आदि से युद्ध को टालना चाहिए और देश को नरसंहार से बचाना चाहिए। पौरस, मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु यदि साम दाम आदि से काम ना चले तो सिकंदर के साथ साम दाम की नीति का प्रयोग का अर्थ होगा आंधी के समान उसकी अधीनता करना, राष्ट्रहितों को उसके हाथ बेच देना। यदि साम दाम का प्रयोग करके मातृभूमि को आक्रमणकारियों के हाथों नहीं बेच सकते। यहाँ पर सामंत जो थे वो पौरुष से कहते हैं कि क्योंकि उन लोगों को पता था कि सिकंदर बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही शक्तिशाली है, तो उन्होंने कहा कि युद्ध को अगर रोकना है तो हमें साम दाम आदि से युद्ध जो होने वाला है उसको हम लोग टाल सकते हैं। तो पौरस कहता है कि मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन साम दाम से यदि यह काम ना चले तो, और सिकंदर को इसकी नीति का प्रयोग नहीं आता हो तो हमें भी आंधी के समान उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेना होगा, जो राष्ट्रहित के लिए अच्छा नहीं है। अपने हाथों से राष्ट्र को बेच देना, हम साम दाम का प्रयोग करके मातृभूमि के लिए उन आक्रमणकारियों के हाथों अपने राष्ट्र को हम नहीं बेच सकते हैं। सामंत, महाराज, मेरा अभिप्राय केवल नरसंहार को रोकना है, और वह भी यदि संभव हो तो अन्य राष्ट्र के लिए लड़ने वालों एक बलिदान देने वालों में मैं भी सबसे आगे रहूंगा। मैं आंभिक नहीं हूं महाराज। उसने सामंत कहता है कि नहीं महाराज, मैं नरसंहार को रोकना चाहता हूँ। मीन्स जो इस युद्ध से जितने भी लोग बलिदान होंगे उनको मैं रोकना चाहता हूँ। और राष्ट्रहित की बात है तो राष्ट्रहित के लिए बलिदान देने की कतार में मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। पौरस, आपके वचनों को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे विश्वास है कि देश की सेवा में तुम किसी से पीछे रहने वाले नहीं। मैं भी युद्ध का समर्थक नहीं हूँ, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो जाती है जब राष्ट्र को युद्ध में कूदना पड़ता है। उस समय राष्ट्र के मान सम्मान, मर्यादा और रक्षा का प्रश्न होता है। तब राष्ट्र के लिए जीवन दान भी तुच्छ प्रतीत होता है। कहा, जब सामंत द्वारा ये बात कही गई कि बलिदान में मैं सबसे आगे रहूंगा, तो पौरस बहुत प्रसन्न होता, बहुत खुश होता है, और वह कहता है कि मुझे विश्वास है कि देश की सेवा में तुम पीछे रहने वाले व्यक्ति में नहीं हूं। लेकिन पौरस ये भी कहता है कि मैं भी युद्ध नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमें युद्ध में कूदना पड़ता है, और उस समय देश की मान सम्मान और मर्यादा के सिवा अपना ये जीवन हमें तुच्छ सा प्रतीत होता है। जैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच तनातनी चल रही थी, और अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए हमारे सैनिक भी इसमें पूरी तरह से डटे हुए थे। अपनी प्राणों की आहुति, बहुत से सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी, और उसके बावजूद लोग वहां पर डटे हुए थे अपने देश की रक्षा के लिए। सामंत, महाराज, यदि साम और दाम से काम ना चले तो भेद से काम चलाया जा सकता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि क्यों ना हम भी कूटनीति और भेद नीति का प्रयोग करें। अब यहाँ पर सामंत कहता है कि महाराज, अगर साम दाम से काम नहीं चलता तो हम लोग भी क्या करते हैं,
एक कूटनीतिक करते हैं और दुश्मन को फंसाने का चाल बिछाते हैं। तो पोरस कहता है यह तो चाणक्य जैसा व्यक्ति ही कर सकता है, वह हमारे बस का रोग नहीं है। चाणक्य सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं, परंतु इस समय जैसा कि मैंने कहा उनका लक्ष्य नंद वंश का उन्मूलन है। तो भी हमें उनसे बात करेंगे, परंतु यदि उससे पहले ही युद्ध हो गया तो बोला कि भाई ये काम तो चाणक्य जैसा ही व्यक्ति कर सकता है। चाणक्य जो है बहुत कूटनीति में माहिर था। तो लेकिन चाणक्य जो है अभी वो लक्ष्य उनका सिर्फ एक ही है, वो नंद वंश का उन्मूलन, मीन्स नंद वंश को उखाड़ फेंकना। लेकिन तब भी मैं उनसे बात करूंगा, और कहीं इसके पहले युद्ध आरंभ हो गया तो सेनापति, मैं भी यही चाहता हूं महाराज, सिकंदर से शीघ्र ही हमारा युद्ध होगा। हमें उसके लिए तो तैयार रहना चाहिए और सिकंदर को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि वो सदा स्मरण रखे कि भारतीय वीर सैनिक किस प्रकार स्वागत करते हैं। तो सेनापति कहता है कि मैं भी यही समझता हूँ, हमें सिकंदर से लिए युद्ध के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए और बहुत ही शीघ्र हमारा सिकंदर से क्या होगा, युद्ध होगा। और इस युद्ध में हम सिकंदर को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि उसे याद रहेगा हमारे देश के सैनिक किस प्रकार उनका भारत में स्वागत करते हैं। पोरस, हाँ, भारतीय वीरों का उत्तर राष्ट्र गौरव के अनुकूल ही होगा, परंतु अवसर आने दो। द्वारपाल प्रवेश करता है और अभिवादन करके खड़ा हो जाता है। क्या बात है राममूर्ति, बोलता है। पोरस कहते हैं कि ठीक है, ऐसा वक्त आने दीजिए, तब हमारे वीर हैं वो राष्ट्र के गौरव के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और उसी समय एक द्वारपाल आता है। द्वारपाल, महाराज, एक राजदूत आया है, कहता है मुझे सिकंदर महान ने भेजा है और मुझे आप महाराज से मिलना है। तो द्वारपाल आके क्या कहता है कि महाराज, एक राजदूत आया है और वो कहता है कि मुझे सिकंदर ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहता है। अमात्य, उसे कहो कल दरबार में उपस्थित हो। द्वारपाल, मैंने तो उससे कहा है, परंतु वो कहता है मुझे अभी मिलना है और संदेश देकर वापस जाना है। तो कहता है कि नहीं, वो द्वारपाल कह रहा है कि मुझे अभी पोरस से मिलना है। तो पोरस क्या बोलता है, अच्छा अंदर भेज दो। द्वारपाल सिकंदर के राजदूत के साथ प्रवेश करता है। सिकंदर का राजदूत एक ऊंचा, लंबा, गोरा और बलिष्ठ युवक है। वह यूनानी सैनिकों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। अंदर आते ही वह यूनानी ढंग से महाराज पोरस का अभिवादन करता है। पोरस, बैठिए। महाराज पोरस गंभीरता पूर्वक उसके मुख की ओर देखते हैं। जब वो दरबार में आता है तो पोरस बड़ी इज्जत से कहते हैं कि आप बैठ जाइए। दूत, सिकंदर महान आपसे मित्रता के इच्छुक है। पोरस, यह तो मेरा और राष्ट्र का अहोभाग्य है, जिसे सिकंदर महान जैसा मित्र, उसे और क्या चाहिए। तो वो दूत आके कहता है कि सिकंदर जो है आपसे दोस्ती करना चाहता है। तो पोरस कहता है ये तो हमारा भाग्य है कि सिकंदर जैसे महान वीर मेरा दोस्त बने। दूत, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। उनका आग्रह है कि आप उनकी मित्रता के हाथ स्वीकार करें, उसे पीछे हटने के लिए बाध्य ना करें। पोरस, तो इसे विजेता सिकंदर की मित्रता का आग्रह माना जाए या उनका राजसी आदेश। दूत, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो कहता है, पोरस कहता है कि ठीक है, क्या इसे मैं सिकंदर का आदेश मानूं या सिकंदर का आग्रह मानूं। उसके बाद देखिए, पोरस, हम विजेता सिकंदर के आभारी हैं, परंतु मित्रता तो प्रेम के आदान प्रदान से होता है, आग्रह या आदेश से नहीं। बोलता है कि मैं सिकंदर द्वारा भेजा गया जो
आदेश है या जो सुझाव है उसका मैं आभारी हूँ। मैं उसका मित्र बनना चाहता हूँ, लेकिन मित्रता जो है वो प्रेम के द्वारा होती है, ना कि आदेश देने से। दूत, परंतु मैं आपको सुझाव दूंगा कि उनकी मित्रता को स्वीकार करें, चाहे जैसे भी। पौरस, आप अपना सुझाव ना दीजिए, अपने स्वामी का डैश या कहिए। वही तो कह रहा हूं। बोला कि दूत कहता है कि मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उनकी मित्रता को क्या करें, स्वीकार कर लें, चाहे जैसे भी हो। तो पौरस कहता है कि आप अपना सुझाव मत दीजिए, अपने स्वामी के द्वारा जो कही हुई बात को कहिए। अच्छा पौरस, अच्छा तो यह कहिए कि आपके स्वामी इस मित्रता के उपलक्ष्य में हमसे क्या आशा रखते हैं। बोलता है कि ठीक है, आपके स्वामी जो है इस मित्रता के कारण, क्योंकि सिकंदर जो है मित्र बनने आया था, तो आपके स्वामी इस मित्रता के बदले में मुझसे क्या आशा रखते हैं। दूत, बहुत कुछ नहीं, वह केवल चाहते हैं कि आप उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दे दें। बोला कि मेरे स्वामी जो है, मेरे मालिक कुछ नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो सपना था भारत विजय होने का, उनके लिए आप आगे बढ़ने का रास्ता दे दे। भारत विजय के लिए आए हैं और इसलिए मगध साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे जीतना और भारतवर्ष को अपने अधीन करना चाहते हैं। इससे आप महान विजेता सिकंदर के विश्वसनीय मित्र और विशेष कृपा पात्र बन जाएंगे। बोला कि आप सिर्फ जाने का, आगे बढ़ने का रास्ता दे दीजिए, क्योंकि वो भारत विजय करने आए हैं, इसलिए वो भारतवर्ष को अपने अधीन करना चाहते हैं। और इस विजेता सिकंदर के आप विश्वसनीय मित्र और विशेष कृपा पात्र बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? जब उन्हें आप जाने का, आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। पौरस, दूत, उनके दरबार में आपको सम्मानित स्थान प्राप्त होगा। दूत उसको लालच दे रहा है कि अगर आप उसकी मित्रता को स्वीकार कर लेंगे, उसे जाने का रास्ता देंगे, तो आपको वो अपने दरबार में एक उच्च स्थान प्राप्त होगा। पौरस, और यदि हम उसके स्वामी की मित्रता को अस्वीकार करें तो? दूत आश्चर्य से महाराज की ओर देखता हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। पौरस, क्यों नहीं हो सकता? दूत, तो आपको सिकंदर महान का को भाजन बनना पड़ेगा। आप उसकी शक्ति को नहीं जानते। उसने संसार के कितने ही बड़े बड़े राज्यों को नष्ट कर दिया, वही दशा आपके राज्य की भी होगी। उसने कहा कि पौरस कहता है कि अगर मैं सिकंदर के मित्रता को अस्वीकार कर दूं तो बोला कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिकंदर महान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और आपको पता है कि वो इतना शक्तिशाली है कि कितने संसार के कितने राज्यों को उन्होंने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, लूट लिया। वही दशा वो आपके साथ भी करेंगे। पौरस, तो आप हमारी ओर से अपने विजेता स्वामी से कह दे कि हमें उनकी मित्रता की शर्त स्वीकार नहीं है। हम देश के साथ द्रोह नहीं कर सकते। मातृभूमि भारत को विदेशियों में से पद दलित होते हुए भी नहीं देख सकते। अपने राष्ट्र को ऋषियों और देवताओं की भूमि को धोखा नहीं दे सकते। हम उनकी भूख शांत नहीं कर सकते। तो पौरस कहता है कि जाइए और अपने स्वामी से कह दीजिए कि हमें उसकी मित्रता स्वीकार नहीं है। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यहाँ अनेक विदेशी आते हुए नहीं देख सकता, और ये हमारा राष्ट्र जो है ऋषियों और देवताओं की भूमि है, और उन्हें मैं धोखा दे नहीं सकता। दूत, भूख? पौरस, हाँ, उसकी लूट मार की भूख, अधिकाधिक स्वर्ण तथा माणिक्य पाने की भूख। बोल रहा है भूख? तो बोल रहा हाँ, क्योंकि आपके स्वामी जो है उन्हें
ढेर सारे स्वर्ण, मणि, रत्न लूटपाट करने की भूख है। दूत गंभीरता से, तो आप महान विजेता सिकंदर को चुनौती दे रहे हैं? युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। बोला कि आप सिकंदर को खड़े खड़े चुनौती दे रहे हैं, तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, चुनौती हमारी ओर से नहीं, वो आपके स्वामी की ओर से है। हाँ, युद्ध हमें स्वीकार है। बोला कि चुनौती मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आपके स्वामी की ओर से चुनौती है और हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। पौरस, अभी थोड़ा रुकिए, मध्याह्न काल हो गया है, भोजन का समय है। भारतीय अतिथि को भूखा नहीं भेजते। बोला कि अभी आप मत जाइए, क्योंकि दोपहर का समय हो गया है और अभी भोजन का समय है। हम लोग भोजन करने जा रहे हैं और हमारे देश की परंपरा है कि हम लोग किसी भी अतिथि को खाली पेट घर से नहीं भेजते हैं। दूत कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ। आज तक के लिए यहाँ, उसके बाद कल हम लोग दूसरे दृश्य की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।